अच्छा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, ये बताइए कि ये जो सारा जब से ये धरना हुआ है और उसके बाद से जो एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी ही जारहाना तरीके से उन्होंने बयानिया बनाया है कि जी यहाँ पे बहुत बड़ी जो है वो यानी लोगों की हलाकतें हुई हैं, गोली चली है। हालांकि आज बैरिस्टर गौर ने तो कह दिया कि जी वो जो बहुत बड़े बड़े जो वो फिगर्स दिए जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, उन्होंने शायद 12 का फिगर दिया। लेकिन 12 हो या 1 हो या 20 हो, मियाँ साहब आप मेरे से बेहतर जानते हैं, अगर कोई किसी की जान जाए तो उससे तो सियासत में एक कोहराम मच जाता है जो मचा हुआ है। ये बताएं, हुकूमत में क्या ये एहसास हो रहा है कि सिर्फ 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके ये जो बयानिया है इसको काउंटर नहीं कर सकते और नुकसान पूरी दुनिया में लोगों के जहनों में उस हुकूमत का हो रहा है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने सीधी गोली चला दी है? देखें फ़ाहद हुसैन साहब, बदकिस्मती है कि ये उसी तरह बयानियाँ बना रहे हैं जिस तरह उस वक्त सहूलतकारी इनको मैसर थी और कहा गया कि नवाज शरीफ चोर डाकू है। और वो एक एज जो थी वो सुनते सुनते आज 18 साल की हो गई है। और वो 18 साल का जो वोटर है वो जो मर्ज़ी आप उनको समझा दें कि कोई सबूत नहीं है अदारों के पास, अदालतों के पास, कहने वालों के पास, मगर फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं है। एक ज़हन साजी कर दी गई है। सवाल दूसरा आपके जो आपने उठाया कि 1 हो या 12 हो, कत्ल तो हुआ है। यही तो एक मसला था कि उन्होंने लाशें लेनी थी। दूसरा मसला ये है कि ये कत्ल हुए कैसे। अब इन्वेस्टिगेट ये होना चाहिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर को पर अमल दरामद करवाने के लिए अदारों में बैठे लोग हैं, इनके कत्ल होने से पहले या ये कारकुन गोली लगने से पहले उनको गोली या वो कत्ल कैसे हुए, वो रेंजर के हों या पुलिस वाले हों। मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि देखिए, जिम्मेदारी हमेशा ज़्यादा हुकूमत पे बनती है। अब अगर हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत तो तरदीद कर रही है, मैं सब वो तो कि हमने, आप 12 की बात करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि कोई भी नहीं हुआ, किसी की भी जान नहीं गई, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। अच्छा, अब सिर्फ ये कहना कि ऐसा नहीं हुआ और साबित करना, ये दो अलग चीज़ें हैं। हुकूमत के पास ताकत भी है, इख्तियार भी है, वसाइल भी हैं। वो अस्पतालों के तमाम तर रिकॉर्ड लोगों के सामने ला सकते हैं। वो जो जिस तरह ऑपरेशन हुआ उसका जो SOP था उसको सामने ला सकते हैं। यानी हुकूमत चाहे मियाँ साहब तो वो ये साबित कर सकती है कि हमने आतिशी असलहा इस्तेमाल नहीं किया, इस्लामाबाद के अस्पताल में कोई भी गन शॉट वूंड का मरीज नहीं आया, इलाज नहीं है। ये बड़ी आसानी से हुकूमत अगर चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन वो ये नहीं कर रही। वो सिर्फ खाली ज़बानी जमा खर्च कह रहे हैं कि जी हमने नहीं किया। इससे वो असर नहीं हो रहा जो होना चाहिए। नहीं, बात यह है फ़ाहद हुसैन, आप एक हुकूमत को तो ये बात कह रहे हैं कि उनके पास वसाइल हैं, वो सारा बता सकते हैं। आप दूसरी हुकूमत से क्यों नहीं पूछते जो हमलावर थी, क्या वो हुकूमत नहीं थी? उनसे भी पूछना जरूरी है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं मियाँ साहब, उनसे ये पूछना जरूरी है कि वो रियासती मशीनरी लेकर आए, उन्होंने आके पुलिस वालों को जो है वो यानी कि उनके ऊपर शेलिंग की, उनके ऊपर टेयर गैसिंग की, उनको जख्मी किया, रेंजर हलाक हुए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से ये सवाल बनता है, लेकिन वफाकी हुकूमत से भी बनता है, दोनों से बनता है। नहीं, हाँ, अब आपने बात दुरुस्त कही कि दोनों से बनता है। दूसरा ये है कि क्या ये बलवा जो हुआ वफाकी हुकूमत पे सूबाई हुकूमत ने पहली दफ़ा किया है? नहीं, ये चौथी दफ़ा किया है। और 4 दफ़ा क्या वो बलवाई जो थे वो आराम से छलावे हैं कि हमला करने वाले जो हैं वो निकल जाते हैं और आम कारकुन पकड़ा जाता है। वो ये पहली दफ़ा है। चलिए, वो तो उनका हो गया, वो और उनको भी अपनी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, अपनी जमात से तनकीद का सामना कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब ये मामला हो गया, गवर्नमेंट की साख को नुकसान पहुंच रहा है, जितनी मर्जी गवर्नमेंट कहे कि ऐसा नहीं हो रहा। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अब पहली बात, क्या गवर्नमेंट को एहसास हो रहा है कि उसको किस तरीके से यानी कि डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली उसके इमेज को ठेस पहुंच रही है, और नंबर 2 ये कि अब आगे करना क्या है? देखें अपना फ़ाहद हुसैन साहब, ये हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंच रहा,
क्योंकि दूसरी जानब भी हुकूमत है, ये रियासत को नुकसान पहुंच रहा है मेरे भाई। ये नुकसान रियासत का, कौम का, ये इमेज दुनिया में ख़राब जो इंटरनेशनल सतह पे हो रहा है, ये रियासत का हो रहा है। रियासत को मजाक बना दिया गया है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप पूछते हैं, फिर मैं बड़े अफसोस से ये बात कहने लगा हूँ कि आप वफाकी हुकूमत से पूछते हैं कि आप क्लियर करें कि कोई कत्ल हुआ है या नहीं हुआ, तो दूसरी जो सूबाई हुकूमत है उसको भी पूछना चाहिए कि कौन कत्ल हुआ है, उसका सबूत दे दें। फिर मुझे ये बताएं, ये तो दो वफाकी या सूबाई हुकूमतों की लड़ाई हो गई। जो कानून नाफज करने वाले अदारों में बैठे लोग शहीद हुए, उनकी कौन पूछेगा, उनका कौन जवाब देगा, उनका कौन सवाल करेगा कि भाई ये आए रोज़ आते हैं और कत्ल करके चले जाते हैं, शहीद करके चले जाते हैं, इनका भी कोई वाली वारिस है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो आप सवाल करते हैं कि बनेगा क्या, मैं बड़ा क्लियर हूँ फ़ाहद हुसैन साहब कि जो लोग वफाकी वज़रा ये बात करते रहे आज से 3, 4 माह, 6 माह पहले कि इन हालात में जो अमल वो कर रहे हैं पीटीआई पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, या आज बात की जा रही है कि बार बार सरकारी वसाइल जो एक सूबे के वफाक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिस तरह बलवाई बला के तो क्या काम किया जा रहा है, गवर्नर राज लगना चाहिए। मैं उसके हक में भी नहीं हूँ, अब नहीं है, दोनों के हक में नहीं, आप बैन के हक में भी नहीं। ये मसले का हल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ना पीटीआई पे पाबंदी, ना गवर्नर राज, इससे मसाइल बिगड़ेंगे, मजीद बिगड़ेंगे, और यही वो लोग चाहते हैं। मगर इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि भाई जो इस सारे करतूत में मरकजी मनसूबा साज हैं, जिस तरह आपने ज़मान पार्क में एक मनसूबा साज बैठा हुआ था और पेट्रोल बम बना के फेंक रहा था, उनके खिलाफ आप कह रहे हैं कि एक्शन करें, उसको कंट्रोल ना किया तो 9-10 में ही हो गया। तो वो कौन आज है? एक सूबे में जेल से बैठा कौन है वो जो ये कर रहा है? वो तो यानी कि वहां पे तो यही नहीं समझ आती कि ये फैसला किसने किया है। बुशरा बीबी का अपना रोल है, अलीमीन गंडापुर साहब का अपना रोल है। तो आप क्या कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाए या बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाए? नहीं यार, क्यों आप इस तरह बात कर रहे हैं फ़ाहद हुसैन? मैं आपसे ये तवक्को नहीं रखता। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बैरिस्टर सैफ उनके एक सूबे के तर्जमान हैं, तो मेरे भाई वो खुद कह रहा है कि मेरा सारा दिन राब्ता रहा इमरान खान साहब से, मैं उनसे हदायत लेता रहा और उनको बताता रहा। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। सही, और अगर वो कह रहा है तो मेरे ये सहूलत कौन दे रहा है? और अगर सहूलत दे रहा है तो फिर हदायत भी उसे वहीं से आ रही है ना, बलवाइयों को। तो अगर भाई ये मजाक रियासत के साथ आपने करना है जो पिछले आप 1.5 साल से करते आ रहे हैं, आपने 9-10 मई भी कर लिया और गुट्टू सीयू भी उसको कह दिया, आज उसको बिठा के अडयाला जेल में आप उससे हदायत बलवाइयों को दिलवा रहे हैं, तो फिर रियासत पूछेगी किससे? रियासत अपना खून जो गिर रहा है वो किसके हाथ पे तलाश करे? सवाल तो आज ये है, ये कोई सवाल करता नहीं है। ठीक है मियां जावेद लतीफ, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन चले